एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजित सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो ये पीछे आपको बैकग्राउंड में सुधांशु दिख रहा होगा। और आज है 17 सितंबर, यानी कि आज है विश्वकर्मा पूजा और तीज का नहाय खाए। तो कैसे देख रहा है तीज का नहाय खाए है, विश्वकर्मा पूजा भी, ये दोनों चीजें हैं। तो सुबह से तो बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली लाइफ, मतलब हेक्टिक वाली जो दिन कहते हैं ना, वो हो गई थी। सारी चीजें साफ सुथरा करके पूजा करना, उसके बाद ही आप कुछ खा सकते हो, तो वो सारी चीजें हुई। और अभी फिलहाल दोपहर में, आज देखो कल मेरा व्रत है और आज पति देव जी इतना लेट आए हैं, मतलब ये आए तकरीबन 3:30 पौने 4 के तकरीबन, तब हम लोग खाना खाने बैठे। मतलब मेरे लिए आज भी वो फास्ट हो ही गया, आधा दिन का फास्ट हो ही गया। खैर कोई नहीं, वो सब चीज़ें हो गई है। अभी शाम हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ चलो फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक हाथ में खुद से लगा लूँगी और इस वाले हाथ में जो है वो रुचि लगा देगी, क्योंकि इस वाले हाथ में मुझे खुद से लगाना नहीं हो पाता, मतलब लगा लेती हूँ अच्छे से, नहीं हो पाता है। और आगे है रुद्र भी, इसको आपसे पहचानते होंगे जो भैंस की तरह चढ़ता है। फ्रेंड्स तो अभी मैंने मेहंदी ऐसे ही दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी नहीं खराब हो जाएगा। तो अभी मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे भी आती है, मतलब बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन जितनी आती है अभी मैंने लगाया है। तो अभी यहाँ तक मैंने तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी ये गीली है और इस कंगन को मैं पीछे अभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये गीला है। थोड़ा सा ये सूख जाए फिर कंगन पीछे करके फिर इधर लगाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमारे में ना वो पूरा कंगन नहीं खोलते हैं। बहुत जगहों पे ये पूरा खोल देते हैं कंगन फिर लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं करते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा सूखता है और तब तक मैं एक काम करूंगी, मैं पीछे लगाना स्टार्ट कर दूंगी। उससे क्या होगा कि दोनों एक टाइम पे आगे पीछे सूख जाएगा, फिर कंगन नीचे करके फिर इधर का जो है मैं वो कंप्लीट कर दूंगी। और शाम को मतलब शाम तो हो गई है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद देखती हूँ होगा तो फिर मैं 1-2 घंटे के बाद फिर होगा तो मैं निकलूंगी मार्केट, क्योंकि मुझे आईब्रो भी बनवाने हैं, बहुत ज़्यादा हो चुका है ये, तो वो बनवाने हैं। और पूजा के लिए जो भी सामान था वो सब मैं ले आई हूँ कल ही, और वो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बता दिया था, वो सारी चीज़ें मैं लेके आ चुकी हूँ। और मेरी जो साड़ी थी, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी, जो साड़ी और ब्लाउज, वो अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, तब तक जो मेरे घर में मेरे पास होगा मैं वही पहन लूंगी। एक सेकंड बेटा, हाँ रुक जा, वही पहन लूंगी। और बाकी देखती हूँ, अगर कल तक भी आ जाती है तो मेरे पास एक होप है कि चलो कल तक भी अगर आ जाएगी तो मैं वो पहन सकती हूँ। लेकिन अगर नहीं आई तो फिर जो घर में मेरे पास है वही पहनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1-2 साड़ी तो हम लोग, मतलब ऐसा होता है कोरा हम लोग रखते हैं अपने पास, कभी भी वैसा इमरजेंसी पड़ता है तो पहनना पड़ता है। कोई भी पूजा हो गई या फिर कभी कोई आपके घर में आ जाते हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ें रखनी पड़ती है हमेशा। तो जैसा भी है, जो भी है, व्लॉग में आप बने रहना। और मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। खुद से लगाती हूँ, जैसा लगाती हूँ, अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे तो भी बताना, कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक आप व्लॉग में बने आएगा, जो भी शेड्यूल होगा वो मैं सब आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। तो हो चुकी है मेरी मेहंदी फाइनली रेडी। कैसे दिखाओ, मतलब ऐसे, हाँ ये सही है। और मैंने इस बार ऐसा करके टैटू भी बनवाया है, और मतलब टैटू बनवाया नहीं है, मेहंदी से बनाया है। और फिलहाल अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, तो मैं जा रही हूँ फटाफट से अपने जो आईब्रोज हैं वो करवाने के लिए। अभी मैंने पूछ लिया उनसे, वो अभी हैं 8 बजे तक, तो भी फटाफट से जाते हैं, वो करवा के आते हैं और फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। The next morning. सो यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन धो रही थी, सारे जो भी थे, वो सुबह हो चुकी थी। और जितने भी पूजा के बर्तन होते हैं ना, वो मैं बिल्कुल अलग ही रखती हूँ, तो उन सबको ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि आज पूजा में तो फिर बहुत सारे बर्तन यूज़ हो जाते हैं। प्रसाद के लिए अलग हो जाते हैं, फिर आरती के लिए अलग, जो आप पूजा के सारे सामान वगैरह रखते हो उसके लिए अलग, जो दान वाला सामान होता है उसके लिए अलग, तो बहुत सारे, मतलब मिला के ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं उन्हें यहाँ पर साफ़ कर रही थी, क्योंकि सुबह उठ के पहले एक तो टाइम का इतना दिक्कत हो चुका था। मैं सोच रही थी कि शाम तक पूजा आराम से कर लूँगी, लेकिन बाद में जब मौसी लोगों से बात हुई तो उन्हें पता चला कि नहीं, पूजा जो है 10 बजे के पहले करनी है। और सुबह जब पतिदेव जी जा चुके थे तो फिर ये था कि मतलब 7 बजे के तकरीबन पतिदेव जी के रौनक किया, तो ये था कि बस हड़बड़ी हो जाएगी, तो फटाफट से जो है मैं वो
सारे बर्तन जो यहाँ पे सारे बर्तन जो थे वो धुल चुके थे। और धोने के बाद फिर बारी थी मूर्ति बनाने की, क्योंकि मैं मूर्ति भी घर पे ही बनाती हूँ। और एक चौकी है, मैं उस पर जैसे हो पाता है खुद से जितना हो पाता है मैं वो मूर्ति बनाती हूँ और फिर उसकी जो है मैं वो पूजा करती हूँ। मैं मंदिर नहीं जाती, घर पे ही सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं मंदिर नहीं जाती। तो आज है 18 सितंबर, जिस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार था कि मतलब तीज आ रही है। और तीज बहुत मायने रखता है लाइफ में। तो जितने भी आंटियों ने, बहनों ने तीज किया हुआ है, सबको हैप्पी तीज। और भोले बाबा करे कि सबका तीज का जो व्रत है वो बहुत अच्छे से निकल जाए और भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सबका सुहाग लंबा रखे, अमर रखे, सबको खूब सारा प्यार दे। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो बर्तन थे वो मैंने सारे धो दिए हैं। और पूजा की जो टाइमिंग है वो मुझे लगा था शायद पूरे दिन की होगी, मुझे आइडिया नहीं था कि कब तक की है, मुझे लगा पूरे दिन की होगी। लेकिन पूरे दिन की पूजा नहीं है, 10 बजे के बाद जो है वो चौथ चढ़ जाता है, यानी कि जिनके यहाँ चौरचन होता है, तीज के ठीक नेक्स्ट डे ही चौरचन होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी की जो शुरुआत होती है वो हो जाती है। तो गणपति बप्पा भी सबके घर आने वाले हैं और गणपति बप्पा मोरया। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, बर्तन सारे धुल गए हैं वो, और पूजा की क्या क्या तैयारी होनी है वो भी मैं दिखाती हूँ। रुचि तब तक नीचे वाले फ्लोर पे है, वो वहाँ की साफ़ सफाई कर रही है। यहाँ पे दीदी लगी हुई है साफ़ सफाई करने में। और ये वो साड़ी वगैरह है जो मैंने कल खोला था, तो अभी ये सब धुलने को है, तो इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं। और रुद्र अभी सोया हुआ है, रौनक स्कूल चला गया, रौनक के आज एग्जाम्स है। रुद्र सोया हुआ है, पतिदेव जी भी चले गए काम पे, और रुचि ने आज की हुई है छुट्टी, क्योंकि फिर 10 बजे की पूजा तो बहुत भागदौड़ हो जाएगी। अब ये हमारा हो रहा था प्लान कि हम पूजा कहाँ करेंगे, करना तो ऊपर ही, नीचे तो नहीं कर सकते, करना ऊपर ही। लेकिन ऊपर हम सब सोच रहे थे कि कहाँ करेंगे, बाहर वाले रूम पे करें या फिर जो पूजा रूम है वहाँ पे करें। तो रुचि कह रही थी कि बाहर में कर लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ फैला, मतलब सही से जो है पूजा वगैरह हो जाएगा। लेकिन रुद्र के लिए डर है, क्योंकि उसे फिर रात भर वहाँ पे दीपक जलना है, और फिर रुद्र जो है वो छेड़खानी करेगा, वो पूजा होने नहीं देगा ढंग से। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि फाइनली हम पूजा जो है उसी पूजा वाले घर में ही करेंगे, और वहाँ पे जो है दीपक भी रात भर इजीली जलता रहेगा और सही से। रुचि बस वो कर रही थी कि मतलब फोटोज नहीं सही से क्लिक हो पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि फिर उस साइड से दीवार है। मैंने आपको अपनी पिछली व्लॉग में दिखाया होगा कि कैसा है मेरा पूजा घर, तो वो चीज़ें है। लेकिन फिर वो कि नहीं, फाइनली वहीं पे करना है। और मेरी मेहंदी रच चुकी है, बहुत प्यारी सी। कैसी लग रही है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जो है ना इसकी पिक डाल दूंगी। और ये मैंने क्या बनाया है देखो मैंने मेहंदी से टैटू बनाया है, और ये रुचि को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो रुचि ने बोला है कि दीदी मुझे भी बना देना। और मैं दिखाती हूँ रुद्र को, ये देखो यहाँ पर रुद्र बाबू सोए हुए हैं और इनके मुंह पे ही धूप आ रही है। हाँ, इनके लिए ऐसे चारों साइड से ये लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये इतना घर की तरह घूमता है ना। और इधर दीदी लगी हुई है साफ सफाई में। इधर वो है जो साड़ी जो मैं पहनूंगी और जो दान में दी जाती है साड़ी, ये वो सब है। इधर सारे पूजा के बर्तन मैंने धो दिए, ये सारे पूजा के सामान हैं और पूजा यहीं पे हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ ढोलक को ना वहाँ से हटा दूंगी, ढोलक को हटा के उधर ही आराम से वो बैठ जाएगी मूर्ति। जो मूर्ति बनाती हूँ इस चौकी पर ही मूर्ति बनेगी। तो अभी जो मूर्ति बनाऊंगी उसका आप सब देखना और देख के बताना। मतलब बहुत वैसी वाली मूर्ति मुझे बनाने नहीं आती, बस उनके नाम से जितना हो पाता है मैं छोटे छोटे वो बना लेती हूँ, जैसे मैंने मम्मी को देखा है बनाते हुए, और उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। बाल वगैरह में देखो कैसे हो रहे हैं तो खैर जो भी है चलते हैं फटाफट से, टाइम नहीं है क्योंकि 7:45 हो चुका है। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और इसमें ही मुझे सारी चीज़ें करना है, खुद भी तैयार होना है, मूर्ति भी बनानी है, पूजा की सारी तैयारी करनी है, और 10 बजे के पहले ही मुझे सारी कथा वगैरह भी करनी है, क्योंकि जो चीज़ों को छूते हैं वो तीज में मतलब तृतीया में ही छूते हैं। तो
फटाफट से करते हैं और आप व्लॉग में बने रहना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय। धोली है मैंने चौकी और हर साल ना मैं इसी चौकी पे, मतलब ये पूजा की ही चौकी है और मैं इसी पर जो है वो मूर्ति बनाती हूँ हर साल। देखो अभी भी निशान है ये क्योंकि मूर्ति सिर्फ इसमें उसी चीज़ के लिए है। ये मूर्ति बनाती हूँ, पूजा होती है, विसर्जन होती है, इसे वापस उठा के मैं रख देती हूँ। इसे धो लूँ फटाफट से, इसे बनाते हैं मूर्ति। सपना देख लीजिए। तो अभी जो है मैंने मूर्ति अपनी बना ली है। बहुत मतलब वो बड़ी मूर्ति मुझे बनानी नहीं आती, छोटी छोटी, क्योंकि चौकी भी छोटी है ना, तो छोटी छोटी उनके नाम से प्रतिमा बनाती हूँ जैसा भी होता है। और फिर उसमें थोड़ा सा कलर पेंट वगैरह कर देती हूँ। रुद्र उड़ गया ना तो बहुत ज़्यादा रो रहा है और पूरे हाथ में भी मिट्टी फिलहाल लगी हुई है। और मैं प्रतिमा दिखाती हूँ आपको, प्रतिमा कैसी है। सबसे पीछे है शंकर जी, पार्वती जी और आगे है गणेश लक्ष्मी। और अब इनकी जो है मैं वो बनाऊंगी, थोड़ा सा इसमें कलर वगैरह करूंगी, आँख नाक बनाऊंगी, चूड़ियाँ पहनाऊंगी और मतलब रंग से ही वो सारी चीज़ें करूंगी। उसके बाद ये थोड़ी देर सूख जाता है, उसके बाद वो सारी पेंट वगैरह करूंगी, वरना अभी गीली मिट्टी में ना वो पूरा फैलेगा। और सजा के ना ये बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और बस उनके नाम से प्रतिमा बनानी होती है, तो मतलब मैं जितना हो पाता है मैं उतना बनाने की कोशिश करती हूँ। और फिर जो है मैं ये करके फिर मैं जाऊँगी फटाफट से नहाने के लिए, फिर रेडी होंगी, इसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। आ चुकी हूँ मैं नहा के और मैं हो रही हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट। तो मैं फटाफट से अभी मैंने ना ऐसे सूट ही डाला हुआ है क्योंकि फिर वहाँ पहले पूजा का सारा कुछ मैं तैयार कर दूँगी, उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि फिर साड़ी पहन के वो सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएंगी, मैं उसी में लटपटा के रह जाती हूँ। तो अभी तब तक नॉर्मल सिंदूर और बिंदी वगैरह मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद सारे पूजा के जो भी फल वगैरह हैं उन्हें धो धा के उसके बाद फिर मैं जो है वहाँ पे लगाऊंगी, सारी तैयारी करूँगी। फटाफट से अब करते हैं पूजा। बस मैं अपने बाल बना लेती हूँ, टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुका है और लेकिन तैयारी भी जो है वो मेरी पूरी हो चुकी है। तो बस मैं फटाफट से बाल बनाऊंगी और पूजा करने बैठूंगी। और मैं अपनी साड़ी का जो लुक है, मैं कैसे तैयार हुई हूँ, वो पूरा लुक मैं आप सबके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहना और पूजा भी देखना। शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी। और अब इनके यहाँ पूजा स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर मैंने ये कलश बैठाया है, ये है पूरा प्रसाद।
और ये है मेरा श्रृंगार का सामान जो मैं अपने लिए चढ़ाती हूँ, बाद में मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये है पूजा का सारा सामान। यहाँ पर भी लक्ष्मी जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, ये सब हैं। और ये है वो सामान जो कि सारा में ये मतलब टच करके और फिर ये मंदिर में दान जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी अब पूजा करते हैं स्टार्ट। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है।